इतने दिनों से थॉर को लेकर डर था कि डूम्सडे में कहीं वो टपक ना जाए और कैंग को लेकर भी कोई अपडेट नहीं आ रही थी। सो फाइनली अब इन दोनों पर एक मेजर अपडेट आ गई है एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, कुछ भी मिस मत करना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। शुरुआत करेंगे थॉर 5 से। तो ये अपडेट आई है इसके ऊपर डैनियल रिचमैन की तरफ से एंड उन्होंने बताया है कि थॉर 5 अब मार्वल में डेवलपमेंट में है और इसके डायरेक्टर टाइका वाइटिटी नहीं होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने प्यार और बिजली की छीछा लेदर करी थी, फैन से लेकर क्रिस हेम्सवर्थ और खुद मार्वल, सबका भरोसा टाइका से टाटा बाय बाय हो गया। और भाई बिलीव मी व्हेन आई से दिस, टाइका वाइटिटी खुद भी अगर थॉर 5 को डायरेक्ट करना चाहेंगे तो क्रिस हेम्सवर्थ से लेकर मार्वल कोई उन्हें करने ही नहीं देगा। लेकिन इसके अलावा और भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि थॉर 5 कब आ रही है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि थॉर 5 के लिए दो ही स्पॉट्स परफेक्ट हैं, या तो सीक्रेट वॉर से ठीक पहले या फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद नेक्स्ट सागा में। और शायद से मार्वल को सेकंड वाली जो चॉइस है वो ज्यादा अच्छी लगी। तो बेसिकली अपडेट में ये बताया गया है कि थॉर 5 सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी, यानी जब मार्वल रिबूट हो चुका होगा और उसका नेक्स्ट सागा ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका होगा। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी क्लेवर मूव, क्योंकि देखो रिबूट के बाद काफी सारे नए हीरोज को इंट्रोड्यूस करेगा मार्वल, और फिर वो जो नए हीरोज होंगे उनसे ना हम उन्हें जानते होंगे और उन्हें लाइक पहली बार ऐसे देख रहे होंगे, तो हम उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे। तो अगले सागा में अगर मार्वल कुछ पुराने हीरोज के साथ उनकी मूवी रिलीज करके नए हीरोज का, जो आने वाले नए हीरोज है रिबूट के बाद वाले, उनका टीम अप पुराने हीरोज के साथ करा देता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी मूव रहेगी। बिकॉज लाइक मान लो थॉर 5 में थॉर के साथ म्यूटेंट सागा के कुछ नए म्यूटेंट्स का कोलैब हो जाता है, तो फिर क्योंकि हम थॉर से ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसीलिए हम उन नए म्यूटेंट्स के साथ भी कनेक्ट कर जाएंगे। देखो सेम यही चीज टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ भी हुई थी। मार्वल उसकी सोलो मूवी डायरेक्ट नहीं लाया था, पहले उसने उसे सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस किया था। सिविल वॉर में सारे के सारे एवेंजर्स जितने भी थे, हम सब के सब उनसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते थे उस टाइम, तो मतलब उनकी हाइप ही इतनी ज्यादा थी। ऐसे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जब एमसीयू में, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो जब आया था, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, तो भाई मूवी की हाइप अलग ही लेवल पर चली गई थी। और वैसे तो देखो स्पाइडरमैन अपने आप में दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर हीरोज में से एक है, लेकिन जब सिविल वॉर में उसका इंट्रो हो गया तो भाई उसके बाद जो उसकी सोलो मूवी आई यानी स्पाइडरमैन होमकमिंग, तब उसकी हाइप कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। तो सेम मूव मार्वल अब म्यूटेंट सागा में भी म्यूटेंट्स के साथ कर सकता है, जहां वो सीक्रेट वॉर्स के बाद, रिबूट के बाद थॉर की मूवी रिलीज करके उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स को भी घुसेड़ देगा, ताकि थॉर के साथ साथ हम उन नए चेहरों के साथ भी अपना एक तरह का बॉन्ड क्रिएट कर लें, ताकि जब आगे उन नए कैरेक्टर्स की सोलो मूवीज आए तो उन्हें देखने में भी हमें मजा आए। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक की थॉर 5 में और क्या क्या होगा, तो देखो पहली चीज तो टाइका वाइटिटी जिन्होंने थॉर 3 एंड 4 डायरेक्ट करी थी, वो तो भाई देखो गए क्या, उनको हटा ही दिया गया। क्योंकि यार भले ही स्टार्टिंग में उन्होंने थॉर को एक जो फन एंड कॉमेडी वाला एंगल दिया था, शुरुआत में सबको अच्छा लगा था। रैग्नारॉक में थॉर की फनी साइड सबको बहुत पसंद आई थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन इस ह्यूमर को लव एंड थंडर में उन्होंने इतना ज्यादा सैचुरेट कर दिया भाई कि ये फन से कब क्रिंज में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। और इसीलिए उस मूवी पर इतना बड़ा बैकलैश आ गया था कि भाई खुद क्रिस हेम्सवर्थ को भी ये कहना पड़ा कि वो लव एंड थंडर से खुद सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा लग रहा है वो उन्होंने खुद की पैरोडी कर ली है इस मूवी में, और वो फैंस को एक आखिरी प्रॉपर थॉर की सोलो मूवी देना चाहते हैं। खुद सोचो, थॉर की मूवी जिसमें जो मेन थॉर है उसे छोड़कर बाकी सब, उसकी XYZ से लेकर छोटे मोटे चिली बिलौआ, ये सब थॉर बने घूम रहे हैं, और मूवी में ना कोई प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिला। जेन को इतना ज्यादा ओवर पावर दिखा दिया गया कि कई पॉइंट्स पर तो ये भी लगा कि वो खुद थॉर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है। तो भाई मूवी की हालत तो होनी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर थॉर 5 डेवलपमेंट में है और टाइका वाइटिटी नहीं आ रहा है, तो उस मूवी का डायरेक्टर कौन होगा। और वैसे तो देखो इतनी टेक्निकल चीजों पर मैं खुद ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब अब जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये डायरेक्टर होगा, तो फिर थॉर 5 डेफिनेटली सुपर डुपर हिट होगी और थॉर भी अपने पुराने सीरियस वाले फॉर्म में चला जाएगा। देखो थॉर 5 के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्रिस हेम्सवर्थ एक्सट्रैक्शन मूवी के डायरेक्टर सैम हारग्रेव का नाम पुश कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, ये चॉइस बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चॉइस है। बिकॉज देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन खुद जिस तरह से एक हेविली एक्शन फोकस्ड मूवी है, उसके अकॉर्डिंग तो ये चॉइस और भी परफेक्ट हो जाती है। स्पेशली अब जब थॉर की इमेज लव एंड थंडर में ऑलरेडी इतनी खराब हो चुकी है, उसे एक सीरियस सुपर हीरो से एक कॉमेडी कैरेक्टर जैसा बना दिया गया, जो समहाउ अपनी ही स्टोरी में हाईलाइट नहीं हो पाता। बट आई नो मार्वल विल फिक्स ऑल ऑफ दिस इन एवेंजर्स डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स एंड आफ्टर दैट इन थॉर 5 एज वेल। तो इस पूरे सिनेरियो में एक अच्छी चीज निकलकर ये आई कि भाई जो अभी तक थॉर का डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में पत्ता साफ होने के चांसेस लग रहे थे, वो अब नहीं होगा। लेकिन अब फिर एक सवाल उठकर आ जाता है। मैंने तुम्हें बताया था कि एक्समैन के जो राइटर, एक्समैन कॉमिक्स के जो राइटर है, उन्होंने ये खुलासा किया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में या फिर सीक्रेट
सीक्रेट वॉर्स में से किसी एक मूवी में वुल्वरीन के हाथों एक बहुत बड़ा कैरेक्टर मारा जाएगा। अब थॉर को लेकर अभी कुछ जो रूमर्स वगैरह चल रही थी उसके हिसाब से ऐसा लगा कि हो सकता है वुल्वरीन के हाथों से थॉर मारा जाए। ऐसा लगने का एक और रीजन ये भी था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में थॉर डेडपूल को उसकी बॉडी को पकड़कर मतलब रोते हुए दिखाया गया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि लाइक डेडपूल जो है वो थॉर और वुल्वरीन के बीच का लिंक हो सकता है। लेकिन अब अगर थॉर नहीं जा रहा है तो आज तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि वुल्वरीन के पंजे किसकी बॉडी में घुसने वाले हैं, अभी कमेंट करो। और इसके अलावा फाइनली बात कर ले कैंग की, तो यार कैंग 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 का सीन अभी भी कई पॉइंट्स पर अटका हुआ है। लोगों ने क्वांटम मेनिया में ही कैंग को मरा हुआ समझ लिया था जब वो मल्टीवर्सल इंजन कोर में श्रंक हो गया था। ऑल्दो मैंने तुम्हें बताया था कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की एक सो कॉल्ड स्क्रिप्ट लीक हुई थी। उस स्क्रिप्ट में जितनी भी कहानी थी उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, वो स्टार्टिंग होती है क्वांटम मेनिया के बाद से। और उसके अकॉर्डिंग मल्टीवर्सल इंजन कोर में फंसकर कैंग मरा नहीं था, बल्कि वो एक अननोन डार्क इनफाइनाइट रेल्म में चला जाता है। वहां जाकर वो ये देखता है कि आसपास कहीं कुछ भी नहीं है, ना ही स्पेस है ना ही टाइम है। और फिर वहां पर एक के बाद एक उसके साथ अजीब अजीब इवेंट्स होने लगते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ को देखता है, अपने पास्ट को देखता है, अपनी फैमिली, अपने प्यार सबको देखता है। और समहाउ धीरे धीरे होते होते वहीं पर वो अपने थाउजेंड्स ऑफ क्लोन्स क्रिएट कर लेता है। और इधर काउंसिल ऑफ कैंग्स जो थे वो अर्थ 616 पर आ जाते हैं और शैंग ची के 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंड्स वो लेने ही वाले होते हैं, क्योंकि उन्हीं से वो मल्टीवर्स को अपने हिसाब से रीशेप कर सकते थे। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर भाई आसमान में तेज बिजली कड़कती है और फिर एंट्री होती है वहां पर उस कैंग की जो अभी तक उस डार्क रेल्म में फंसा हुआ था। वो अपने हजारों क्लोन्स को लेकर उस रेल्म से निकलकर अर्थ 616 पर आ जाता है और शैंग ची के और मिस मार्वल के वो जो रेलिक्स थे उन्हें ले लेता है। अब देखो आगे की जो स्टोरी लाइन है वो सब मैंने उस वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो में बता रखी है। तुम्हें देखना चाहो तो तुम इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट कर सकते हो। बट मेरा पॉइंट ये है कि अब ये सब नहीं होगा, क्योंकि अब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी आनी नहीं है, तो नन ऑफ दिस मैटर्स। अब शायद से होगा ये कि कैंग को मल्टीवर्सल इंजन कोर में ही मरा हुआ एक तरह से मान लिया जाएगा। और डूम जो अभी तक कैंग की वजह से सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कैंग ही था जो मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट था, तो आरडीजे के डूम को जैसे ये पता चलेगा कि कैंग चला गया, ये उसके लिए एक तरह का सिग्नल होगा सामने आने का। और इसीलिए अब वो सामने आ रहा है जब कैंग जा चुका है। और ये भी कुछ एक रूमर्स निकल कर आई थी, मैंने तुम्हें बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में कैंग के नाम को तो एटलीस्ट मेंशन किया ही जाएगा, तो वो शायद इसी तरह से किया जाएगा। हो सकता है कि आरडीजे का डूम कैंग के साथ अपना कनेक्शन, अपनी बैक स्टोरी वगैरह बताए। हो सकता है वो ये बताए कि कैसे कैंग की वजह से वो अभी तक अपनी टाइमलाइन में फंसा हुआ था और कैसे उसके जाने के बाद अब मल्टीवर्स पर उसका हुक्म चलाने से रोकने वाला कोई नहीं बचा। तो देखा जाए तो समहाउ कैंग को इस स्टोरी लाइन से कनेक्टेड तो दिखाएगा ही मार्वल, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन का जो क्लोजर है वो अभी नहीं हुआ है, वो देना ही पड़ेगा। होप करते हैं कि जोनाथन मेजर्स के कैंग का एक प्रॉपर रिटर्न या कैमियो हो जाए। ऑल्दो रिटर्न तो इस पॉइंट पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कैंग वापस आ गया तो स्पॉटलाइट वापस से फिर कैंग पर चली जाएगी, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता है। डूम सेट कर अगर स्पॉटलाइट कैंग पर चली गई तो ये एक तरह से ठीक नहीं होगा। हाँ, एक कैमियो जरूर से हो सकता है, बहुत ही छोटा सा कैमियो हो सकता है, लाइक कैंग का कोई पास्ट मोमेंट वगैरह दिखा दिया जाए, या फिर लाइक काउंसिल ऑफ कैंग्स को डूम के हाथों से डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखा दिया जाए। जोनाथन मेजर्स ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि मार्वल अगर आगे उन्हें वापस आने के लिए ऑफर करता है तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। कैंग का रोल भी उन्हें बहुत पसंद है, मार्वल भी उन्हें बहुत पसंद है। तो भाई एक साइड से तो चीजें ओपन है, अब देखना यह है कि मार्वल क्या करता है। क्या कैंग की स्टोरी को प्रॉपर अच्छे तरीके से फिनिश किया जाएगा, या फिर उसे भी एमसीयू के वेनम के इस चंक की तरह रेटकॉन कर दिया जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है ये अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना मत भूलना भाई, मत भूलना, नहीं तो लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स कैसे मिलेंगी। सो बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।